फ्रेंड्स, वेलकम टू क्राफ्ट क्लास। मैं हूं आरती गुप्ता और आज मैं आपके कुछ डाउट्स क्लियर करने वाली हूं रिलेटेड टू द कान्हा जी की पोशाक। तो जितनी भी कान्हा जी की पोशाक होती हैं उनके साइज़ क्या होते हैं और उनके साइज़ का कैसे पता लगाते हैं, हम कान्हा जी का कैसे पता लगा सकते हैं कि हम कितने नंबर के कान्हा जी हैं, और उनकी मुकुट, पगड़ी और जो जुगल सरकार की वो ड्रेसेस होती हैं उनका नाप कैसे लिया जाता है। तो आज मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ इस चार्ट की हेल्प से। आज मैं आपको ये पूरा चार्ट समझाऊंगी विद ड्रेसेस और पगड़ी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज मैं आपको इस चार्ट के हिसाब से बताऊंगी कि कौन सी ड्रेस और कौन से इंच के कान्हा जी को कौन सी ड्रेस आती है और कितने मीटर का डायमीटर होता है ड्रेस का, तो हमें उस ड्रेस को क्या नंबर देना चाहिए। हम पगड़ी का साइज़ बताएंगे, मुकुट का साइज़ बताएंगे, ये सब आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ड्रेस साइज़ चार्ट ले लेते हैं। अगर हमारे कान्हा जी की हाइट इतनी है तो हम इस नंबर की ड्रेस पहनाएंगे उन्हें। और फिर मैं आपको बताऊंगी कि हम ड्रेस को कैसे पता लगा सकते हैं कि वो ड्रेस कितने नंबर की है। सबसे पहले हम अपने कान्हा जी का नाप लेंगे। नाप लेने के लिए आपने इंची टेप का यूज़ करना है। इस तरह से आप इंची टेप लेंगे और इस तरह से कान्हा जी के ऊपर इस तरह से रखेंगे और देखेंगे कि वो कितने इंच के साइज़ बैठता है और हाइट कितनी है। लाइक अगर 1.75 इंचज़ है, 1.75 लाइक इतनी है, ठीक है, तो वो है 0 नंबर के कान्हा जी। अगर वो 2.20 इंचज़ है, 2.20 इंचज़ है, इतने कान्हा जी हैं इस तरह से, तो वो 1 नंबर के कान्हा जी हैं। और अगर वो 2.75, देखिए यहाँ तक आएगा, इतने इंचज़ के हैं, तो फिर वो 2 नंबर के कान्हा जी हैं। 3.15 3 नंबर के। इसी तरह से जो मेरे कान्हा जी हैं वो हैं 3.80 इंचज़। इस तरह से हम बढ़ते बढ़ते कान्हा जी इतने हो गए हैं और इस तरह से आप नाप सकते हैं कि आपके कान्हा जी कितने नंबर के हैं। इंचज़ को देखने के बाद हमें पता चल गया हमारे कान्हा जी 4 नंबर के हैं, 5 के, 6 के या 1 नंबर के हैं। अब हमें देखना है कि उनकी पोशाक, उनको किस तरह से पता चलेगा कि हम कौन सी पोशाक पहनाएं। अगर हमारे कान्हा जी 4 नंबर के हैं, मतलब 3.40 इंचज़ उनकी हाइट है, तो हम 8.5 इंचज़ डायमीटर की ड्रेस पहनाएंगे। अब हम दूसरे चार्ट पर आ गए हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि ड्रेस का डायमीटर क्या है। जैसे मैं आपको एक ड्रेस दिखाती हूँ। ये हमारे पास एक ड्रेस है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने लिखा है डायमीटर होता है यहाँ से लेके यहाँ तक की स्पेस, जितना भी यहाँ से लेके यहाँ तक का नाप होगा उसे डायमीटर बोलते हैं। तो अब अगर वो डायमीटर 4.5 इंचज़ है तो वो 0 नंबर के हैं। ये हमारे यहाँ से हम नाप लेंगे, ये हमारे 8 पॉइंट समथिंग है यहाँ पर। तो फिर हम देखिए यहाँ से यहाँ तक हम देखेंगे तो 8.5 पूरा पूरा बैठ रहा है। 8.5 के है हमारे कान्हा जी की ये ड्रेस, तो ये है हमारे 4 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस। ये हमारे 4 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस है क्योंकि इसका डायमीटर 8.5 बैठ रहा है। इसी तरह से अगर डायमीटर 7 हो तो वो 3 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस है, 6 हो तो 2 नंबर के कान्हा जी की, 5 हो तो 1 नंबर की। इस तरह से कहीं पर 1 और सीधा 3 के बाद हमने 1.5 बढ़ा दिया है। अगर पूरा डायमीटर इतना बड़ा हो के 12 इंचज़ का हो जाता है तो वो 6 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस होती है। तो अब आपको पता चल गया कि अगर आपके पास ड्रेस है, जैसे एक और ड्रेस है मेरे पास, ठीक है। अब इसको देखते हैं ये डायमीटर कितने का बैठेगा। ये हमारा डायमीटर 7 का बैठ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये 3 नंबर के कान्हा जी की पोशाक है। ये हमारे 3 नंबर के कान्हा जी की पोशाक है और ये हमारे
4 नंबर के कान्हा जी की पोशाक है। तो अब आपको ये पता चल गया कि अगर डायमीटर के हिसाब से हमें ड्रेस का नंबर पता चल सकता है और ड्रेस के नंबर के हिसाब से हम कान्हा जी की हाइट का पता कर सकते हैं और हाइट के हिसाब से हम नंबर का पता कर सकते हैं। सो ये आपको चार्ट फॉलो करना होगा। अब ड्रेसेस से आगे बढ़ के हम पगड़ी की तरफ आते हैं। पगड़ी जो होती है वो गोल होती है। देखिए इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ। इसके बाद अब हम आ जाते हैं मुकुट के ऊपर। ये जो पगड़ियाँ हैं ये मुकुट नहीं है, ये पगड़ियाँ हैं। पगड़ियों के ऊपर हम आ जाते हैं। पगड़ियाँ यहाँ पर मैंने अलग अलग साइज़ की ली हैं ताकि मैं आपको बता सकूँ। ये हमारी जो पगड़ी है ये हमारे 2 नंबर के कान्हा जी की है और ये 2 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है। यहाँ से लेके यहाँ तक इसका डायमीटर जो है वो 2 सेंटीमीटर है। इसके बाद ये जो पगड़ी है इसका डायमीटर जो है वो 2.75 सेंटीमीटर है। 2.75 इतना जो डिस्टेंस है इसका 2.75 है और इसीलिए ये 4 नंबर के कान्हा जी की पगड़ी है। इसके बाद ये है हमारा जो ये सर्कल का डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर है। याद रखिएगा, इंचेस नहीं बोल रही हूँ मैं, यहाँ पर सेंटीमीटर बोल रही हूँ। ये 3 सेंटीमीटर है और ये 5 नंबर के कान्हा जी की पगड़ी है। तो आज हमने पगड़ी देखी कि पगड़ी के अलग अलग नंबर होते हैं और वो जितने उनके अंदर का डायमीटर होता है, जितने सेंटीमीटर, उस हिसाब से हम उसे नंबर देते हैं। तो आगे जब भी हम ड्रेस बनाएंगे तो और मुकुट बनाएंगे या पगड़ी बनाएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि उसको किस तरह से चूज़ किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको बताती हूँ कि मुकुट का साइज़ कैसे नापते हैं। मुकुट अभी मेरे पास कोई है नहीं इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ, लेकिन मुकुट का साइज़ जो होता है वो होता है पहला 1 नंबर। उसमें मुकुट की लेंथ देखी जाती है। लेंथ कैसे देखते हैं हम? ऐसे, ये हमारा मुकुट है। तो हम लोग यहाँ पर लेंथ देखेंगे। लेंथ होगी 1.5 इंचेस। ओके, अगर 1.5 इंचेस लेंथ है और उसकी हाइट ये होती है हाइट। अगर हाइट उसकी 1 इंच है दैट इज़ कि वो 1 नंबर के कान्हा जी का मुकुट है। ये लेंथ और ये हाइट दोनों चीज़ देखेंगे। इसी तरह से अगर 2 नंबर के कान्हा जी हैं तो उनका मुकुट होगा 2 इंचेस लेंथ में और 1.25 इंचेस हमारा हाइट में। इसी तरह से 4 नंबर के कान्हा जी जो मोस्टली सबके घरों में मैंने देखा है 4 नंबर के ज़्यादा होते हैं, 5 नंबर के और कईयों के 1 भी होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि 3.5 इंच यहाँ पर लिया हुआ है। 3.50 इंचेस लेंथ है और हाइट उसकी होती है 2.25 इंचेस। तो इस तरह से हम मुकुट का पता लगाते हैं। यहाँ पर जो एक और चार्ट है हमारे पास वो है राधा कृष्ण जी की ड्रेसेस का। जो युगल सरकार की ड्रेस होती है, राधा कृष्ण की वो होती है, खड़े हुए जो होते हैं हमारे स्टैंडिंग में होते हैं आइडल, उनकी है। तो अगर उनकी हाइट 4 इंच है, हाइट नापने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया था कि आपको इंची टेप को, जो भी आपके पास इंची टेप है उसको इस तरह से खड़ा करके देखना है। अगर वो 4 इंच है तो उनको 2 इंच की ड्रेस आएगी। ओके, अगर वो 6 इंच के हैं इतने तो उनको 3 इंच की ड्रेस आएगी और अगर वो 7 इंच के हैं तो उनको 4 इंच की ड्रेस आएगी। इस तरह से हमने पता करना है। और अगर आपके पास ड्रेस है तो हम कैसे पता करते हैं? अगर वो 2 इंच की है तो इसका मतलब वो 4 इंच के कान्हा जी की है। अगर वो 4 इंच की है तो वो 7 इंच के कान्हा जी की है। इस तरह से हम पता लगाते हैं। तो आज हमने सीखा कि अगर आपके पास आइडल है, हमारे जो कान्हा जी हैं, वो उनकी जो मूर्ति है उसका नाप कैसे लिया जाता है और नाप लेने के बाद हम उनको कौन से ड्रेस की साइज़ की कौन सा ड्रेस साइज़ पहनाते हैं। अगर आपके पास ड्रेस है इस तरह से तो आप उसको कैसे डायमीटर उसका पता कर सकते हैं और पता कर सकते हैं ये कौन से नंबर के कान्हा जी की ड्रेस है। उसके बाद मैंने पगड़ियों के बारे में बताया इस तरह से, और उसके बाद मैंने मुकुट के बारे में और यहाँ पर राधा कृष्ण के बारे में। तो एक पिक मैं इसकी लास्ट में दूंगी वीडियो के, तो जिससे आपको पता चल जाएगा कि
ये चार्ट किस तरह से है और आप इसे अपने पास रख सकते हैं। लास्ट में मैं आपको इसकी एक पिक दे दूँगी। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा और ये आपके लिए यूज़फुल वीडियो होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और सबको राधे राधे।